हेलो स्टूडेंट्स। सो टुडेज टॉपिक इज़ सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन। अभी हम सेंटेंस ट्रांसफॉर्म करेंगे अफर्मेटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव टू अफर्मेटिव, इस टाइप से हम करेंगे। इसके बाद जब हम करेंगे तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे। तो आज अपन सीख रहे हैं सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले हमारा सेंटेंस जो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, एग्जाम्पल है हिज ब्रदर इज़ रिच। इसमें देखिए आप, कोई भी नॉट नहीं आया है, कोई प्रश्न नहीं लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क नहीं है। इट मीन्स दिस इज द अफर्मेटिव सेंटेंस। सेकेंड, नेगेटिव सेंटेंस मीन्स वेयर वी यूज नॉट, सो दैट इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। अब बात आती है स्टूडेंट की नॉट लगता कहाँ पे है, तो नॉट हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के बाद लगाया जाता है। नॉट एक्चुअल में एक एडवर्ब है, तो इसलिए वो हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हम उसको यूज़ कर रहे हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस थर्ड है। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी टू टाइप्स होते हैं। पहला है विथ क्वेश्चन वर्ड, मतलब किसी भी क्वेश्चन वर्ड जो WH क्वेश्चन होते हैं हमारे, वो हम ले लेते हैं, या हाउ मैनी, हाउ मच, ये जो होते हैं इस टाइप के अगर आते हैं तो इनमें हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। एग्जाम्पल है वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। सेकेंड है इन्वर्टेड क्वेश्चंस, मीन्स जहाँ पे WH क्वेश्चंस ना होके जब यस नो की बात होती है कि हमको सिर्फ आंसर देना है यस और नो में। जैसे इज दिस योर बुक, क्या यह तुम्हारी बुक है, तो हम इसका आंसर कैसे देंगे, यस दिस इज माई बुक। तो या तो इसमें देंगे या हम नेगेटिव में देंगे कि नो दिस इज नॉट माई बुक। तो आज हम बात कर रहे हैं कि हम कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे अफर्मेटिव टू नेगेटिव। इसका रूल जो है, सबसे पहले सब्जेक्ट मीन्स नाउन या प्रोनाउन रहेगा, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब ऑक्सिलरी वर्ब के बाद ही हमको क्या करना है, नॉट लगाना है। एग्जाम्पल है दीपक सिंग्स अ सॉन्ग। सबसे पहले हम ये पहचानते हैं जब हम अफर्मेटिव टू नेगेटिव बनाते हैं कि हमारा सेंटेंस जो है वो किस प्रकार का टेंस है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब है क्या, यहाँ पे नहीं है, पहली चीज़। दूसरा, यहाँ पे एस लगा हुआ है, इसका मतलब ये हमारा सिंगुलर में है फॉर्म, पहली चीज़। दूसरा, सिंपल प्रेजेंट टेंस है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर हमको बनाना है सिंगुलर में, तो हम क्या करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी लेंगे, डज लेंगे। तो आंसर आएगा दीपक डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। और इस डज नॉट को स्टूडेंट अपन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे, दीपक डजंट सिंग अ सॉन्ग। सेकेंड, द प्यून ओपन द डोर। अब यहाँ पे भी देखिए ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है और ये किस में आया हुआ है, सेकेंड फॉर्म है वर्ब का। इसका मतलब ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट इंडेफिनिट में आप ऑक्सिलरी वर्ब क्या लेंगे, डू फर्स्ट फॉर्म था, तो डू का सेकंड फॉर्म क्या होता है, डिड। तो हम ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे कौन सी यूज़ करेंगे, डिड यूज़ करेंगे। द प्यून डिड नॉट। और ये जो ओपन है हमारा मेन वर्ब जो है, ये मेन वर्ब क्या हो जाएगी, फर्स्ट फॉर्म में हो जाएगी। द प्यून डिड नॉट ओपन द डोर। अब स्टूडेंट बताइए इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कैसा होगा, यस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिड नॉट को क्या कर लेंगे, डिडंट। द प्यून डिडंट ओपन द डोर। थर्ड, हर्ष इज प्लेइंग अ फुटबॉल। यहाँ पे आपको बना बनाया हुआ है, इज लिखा हुआ है, मीन्स हेल्पिंग वर्ब आपकी दी हुई है, और ING है, तो कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। यहाँ पे आप ऑक्सिलरी के वर्ब बिल्कुल आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है स्टूडेंट, सीधा इसके बाद आप क्या लगा देंगे, नॉट। हर्ष इज़ नॉट प्लेइंग अ फुटबॉल। फिर हर्ष इज़, अब ये देखिए कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आ गया यहाँ पे, यहाँ क्या यूज़ करेंगे बताइए बोल के, यस। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, हर्ष इजंट प्लेइंग अ फुटबॉल। नंबर फोर्थ वन इज आशु वॉज गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो आप क्या करेंगे, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब आपके पास वॉज है, देन यू विल यूज नॉट आफ्टर द वॉज। आशु वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। ओके, नाउ स्टूडेंट टेल मी व्हाट वुड बी द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ दिस वॉज नॉट, यस, wasn't।
आशु wasn't going to school. Very good student. Now अब बात आती है हमारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब हैव है. वेरी सिंपल, आपको इसका नेगेटिव बनाना है. हैव के बाद आप नॉट लगा देंगे. आई हैव नॉट फिनिश्ड माई होमवर्क. और इसी का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आई हैवंट फिनिश्ड माई होमवर्क. शी हैज़ प्लग्ड फ्लावर्स. अब इसमें भी आप देखिए ये सिंगुलर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. इसमें क्या करेंगे, हैज़ के बाद आप क्या लगा देंगे, हैज़ नॉट. शी हैज़ नॉट प्लग्ड फ्लावर्स. और इसी का जब आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लेंगे तो शी हैज़न्ट प्लग्ड फ्लावर्स. थर्ड, ही हैड रिटन अ लेटर. ये कौन सा टेंस है, पहचानिए. यस, पास्ट परफेक्ट टेंस. कैसे पहचाना आपने, थर्ड फॉर्म है वर्ब का और ऑक्सिलरी वर्ब क्या दी हुई है यहाँ पे, हैड दी हुई है. तो हैड के बाद आप नेगेटिव बनाएंगे तो नॉट लगा देंगे. ही हैड नॉट रिटन अ लेटर. नंबर इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ही हैडंट रिटन अ लेटर. फोर्थ, अब यहाँ पे देखिए पहचानिए कौन सा टेंस आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. क्योंकि यहाँ पे हैव के साथ बीन लगा हुआ है, आईएनजी है, प्लस टाइम कंडीशन दी हुई है. यू हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 years. आंसर आएगा. अब यहाँ पे आपको पहचानना है ऑक्सिलरी वर्ब पूरा हैव बीन नहीं है स्टूडेंट, ओनली हैव है. हैव के बाद आप नॉट लगाएंगे. यू हैव नॉट बीन लिविंग हियर फॉर 5 years. कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में यू हैवेंट बीन लिविंग हियर फॉर 5 years. सो स्टूडेंट्स अब आप प्रैक्टिस कीजिए. इसमें एक क्वेश्चन ऐसा आता है वो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न कहीं ना कहीं होता है आप लोगों को. उसके पहले एक प्रैक्टिस कीजिए. इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग. कौन सा है ये, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. इसका आप बनाएंगे इट हैड नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग. और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इट हैडंट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग. कृति विल गो टू भोपाल. ये क्या है, सिंपल फ्यूचर. कृति विल नॉट गो टू भोपाल. एंड नेक्स्ट, कृति वॉन्ट गो टू भोपाल. यस. अब देखिए, अब आपके पास ये अदर सेंटेंसेस हैं जो हमने लिए हैं, कुछ मॉडल से लिए हैं, कुछ कंफ्यूज करते हैं एग्ज़ाम टाइम में आपको. द स्टूडेंट डज हिज होमवर्क डेली. अब यहाँ पे आप देख रहे हो डज लगा है. अब आप ये बोलोगे कि मैम ये तो ऑक्सिलरी वर्ब आपने बताया है, पर यहाँ पे ये ऑक्सिलरी वर्ब एज अ मेन वर्ब यूज़ हो रही है. इट्स बीइंग एज अ मेन वर्ब. तो हम यहाँ पहचानेंगे कि पहले तो ये हमारा टेंस कौन सा है. कौन सा टेंस है बताइए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. क्यों, क्योंकि यहाँ पे ES लगा हुआ है ना. तो द स्टूडेंट डज हिज होमवर्क. तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है प्रेजेंट सिंपल में, डज नॉट होती है. यस, ये देखिए ये डज नॉट है. और ये चूंकि मेन वर्ब के रूप में यूज़ हुई तो ES हम हटा देंगे. वी विल रिमूव ES एंड वी विल यूज़ एज अ मेन वर्ब. सो आंसर इज द स्टूडेंट डज नॉट डू हिज होमवर्क डेली. अब ये देखिए सेकेंड, इसका आंसर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में, द स्टूडेंट डजंट डू हिज होमवर्क डेली. फिर सेकेंड है आपका क्वेश्चन, दे डिड समथिंग फॉर देयर कंट्री. अब यहाँ पे डिड देखिए, आप बोलोगे ये डिड तो ऑक्सिलरी वर्ब है. नहीं, यहाँ पे स्टूडेंट डिड ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब का काम कर रही है कि उन्होंने अपने देश के लिए काम किया. यहाँ करने के ऊपर है. तो ये जो डिड है इसको हम क्या करेंगे, जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव सिंपल पास्ट टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब क्या यूज़ होती है, डिड नॉट यूज़ होती है, राइट. और डिड का हम क्या कर देंगे, यहाँ पे डू कर देंगे, राइट. दे डिड यहाँ पे. अब आपको ये इसको ठीक करना है, ये मैंने ऐसा दिया हुआ है ताकि आप इसको ठीक करें. दे डिड नॉट डू समथिंग फॉर देयर कंट्री. ठीक है, इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म देखिए, दे
डिड नॉट डू समथिंग। अब यहाँ दे डिडंट हो जाएगा और यहाँ पर आपको करना है दे डिड नॉट डू। अब यहाँ पे आपको नॉट डू इसमें ऐड करना है। ओके, फिर वी शुड ओबे अवर पेरेंट्स, ये मॉडल आ गया। अब यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब शुड है तो आंसर आएगा वी शुड नॉट ओबे अवर पेरेंट्स, और इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आंसर वी शुडंट ओबे अवर पेरेंट्स। आई हैव 2 पेन्स। अब देखिए ये भी कंफ्यूजन करने वाला सेंटेंस है कि यहाँ पे आप बोलोगे कि मैम आपने तो हैव बताया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है, पर यहाँ पे स्टूडेंट हैव किस रूप में आया है, ये मेन वर्ब के रूप में यूज़ हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, वी विल यूज़ एज अ auxiliary verb here. What auxiliary verb? Do not. Why? Because we are using simple present tense. Okay, so we do not, यहाँ पे do not आ जाएगा। We do not have 2 pens। क्यों? क्योंकि have main verb के रूप में यूज़ हो रहा था, और contracted form में we don't have 2 pens। फिर she had 1 guitar। अब यहाँ पे भी देखिए had है, लेकिन had यहाँ पे कैसे आ रहा है, मेन वर्ब के रूप में आ रहा है कि उसके पास एक गिटार था। ठीक, तो अब हम इसको सिंपल पास्ट टेंस में कैसे बनाएंगे। सिंपल पास्ट टेंस में आपको याद होगा डिडंट लगता है, यस, और हैड का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। शी डिड नॉट हैव 1 गिटार, तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म शी डिडंट हैव 1 गिटार। फिर लास्ट में ऑक्सिलरी वर्ब का एक मैंने आपको दिया है ये सेंटेंस, देखिए टीनी में ज्वाइन दिस कोर्स। अब यहाँ पे मे ऑक्सिलरी वर्ब है, मॉडल है, आप इसका नेगेटिव बनाओगे, टीनी में नॉट ज्वाइन दिस कोर्स। ये है आपका क्लास वर्क। अब आप आंसर बताइए। पहले का बताइए क्या होगा, पंकज डैश बाय अ काउ। विच इज एप्रोप्रिएट आंसर, डू नॉट और डिड नॉट। व्हाट विल यू यूज, पंकज है, डू आएगा कि डिड आएगा, पंकज है तो डज आना चाहिए था यहाँ पे, है ना, इसलिए डज तो है नहीं, तो आंसर क्या आएगा, डिड नॉट। सेकंड का बताइए, आरती लाइक एन आइसक्रीम। आरती है मतलब यहाँ पे सिंगुलर है, यस, डज नॉट आएगा, है ना, डू नॉट नहीं आएगा क्योंकि आरती सिंगुलर है। अब यू, अब डन कब आता है, जब आप परफेक्ट टेंस की बात करते हैं, तो परफेक्ट यहाँ पे हैव या हैड या हैज़ तो दिया नहीं है, तो इसलिए क्या आएगा यहाँ पे, शी यू डिड नॉट डू फॉर योर मदर। द चिल्ड्रन हैड नॉट और हैज़ नॉट। अब यहाँ पे देखिए चिल्ड्रन दिया हुआ है, चिल्ड्रन कितने हैं, एक हैं कि बहुत सारे, यस, यहाँ पे क्या आएगा, हैड नॉट sat under the tree, है ना, the children had not sat under the tree because children is already in a plural form, otherwise वहाँ child होता। ठीक, नेक्स्ट आपका क्लास वर्क है स्टूडेंट, इसको करके बताइए आप अपने कॉपी में। राहुल ब्रॉट अ बॉल। सबसे पहले आप ये देखिए सेंटेंस आपका किस टेंस में है, तो ब्रॉट क्या है, यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, सिंपल पास्ट टेंस है, तो राहुल डिड नॉट ब्रॉट अ बॉल। बहुत बढ़िया किया आपने आंसर। ठीक, अब आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म भी इसी के साथ साथ सीखते जाइए क्योंकि ये आपको अलग से यूज़ होगा, है ना। सोनू फ्लाइज अ काइट। अब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो आंसर आएगा सोनू डज नॉट फ्लाई अ काइट। चलिए आपसे बहुत बढ़िया बनने लगा, यू आर गोइंग वेरी वेल, गुड। सोनू डज नॉट फ्लाई अ काइट। आई हैव सम एक्स्ट्रा बुक्स। अब ये स्टोरी बुक्स हैं आपके पास, ऑलरेडी हैं, है ना। अब इसका नेगेटिव बना के बताइए, फिर से वही बात आ जाती है, हैव, तो यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में यूज़ हुआ है, तो आई डू नॉट हैव आ जाएगा, फिर आई डोंट हैव। बिल्कुल सही बना रहे हैं आप। दे विल अटेंड द फंक्शन। अब यहाँ तो विल है, ये तो बहुत ईजी है आपके लिए। जहाँ भी स्टूडेंट ऑक्सिलरी वर्ब आपको दिख जाती है तो आप इजीली उसका नेगेटिव फॉर्मेट कर सकते हो। दे विल नॉट अटेंड द फंक्शन, लेकिन इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जरूर याद रखिएगा, क्या आएगा विल नॉट का, वॉन्ट। दे वॉन्ट अटेंड द फंक्शन। नाउ दिस इज द लास्ट पोर्शन ऑफ दिस सेशन। हियर इज होमवर्क। I have given you 10 sentences. Now you have to complete. What you will have to do,
you have to convert these affirmative sentences to negative sentences. और फिर हम आपसे कल मिलेंगे. Thank you. I am Deepti Thakur, English teacher from Jabalpur. Thank you, students.